हेलो एवरीवन, नमस्ते ऑल ऑफ यू। आज के इस क्लास में हम अर्धवार्षिक परीक्षा इतिहास विषय के प्रश्न पत्र देखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हम इसके देखने वाले हैं। एक पूरा का पूरा प्रश्न पत्र है, तो इसे हम यहाँ पर विद सॉल्यूशन आपके लिए अवेलेबल करवाएंगे। सबसे पहले करते हैं खंड अ। आप लोग इसे कंप्लीट देखिएगा, इस पूरे वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए। और इसमें हम सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप के करेंगे, उसके बाद रिक्त स्थान वाले प्रश्न करेंगे और उसके बाद में लघुत्रात्मक और वो सारे के सारे प्रश्न करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि सिंधु घाटी, यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न है, ठीक है, और इसकी पीडीएफ। और यहाँ पे पहला प्रश्न लिखा हुआ है कि सिंधु सभ्यता का स्थल धौलावीरा निम्न में से किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन एक है राजस्थान, ऑप्शन ब है गुजरात, ऑप्शन स है महाराष्ट्र और ऑप्शन द है उत्तर प्रदेश। तो धौलावीरा जो है ये गुजरात में स्थित है। सही इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ब गुजरात, ठीक है। धौलावीरा गुजरात में स्थित है और कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है दूसरा, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे। ऑप्शन एक IEM व्हीलर, ऑप्शन बी है SR राव, ऑप्शन स है अलेक्जेंडर कनिंघम और ऑप्शन द है BB लाल। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन स अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल बनाए गए थे। नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा, हरिसेन निम्न में से किसके राजकवि थे। हरिसेन जो है वो किसके राजकवि थे, आपको बताना है किस राजा के। ऑप्शन प्रथम, ऑप्शन ब है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन स है समुद्रगुप्त और ऑप्शन द है चंद्रगुप्त मौर्य। तो हरिसेन जो है ये समुद्रगुप्त के राजकवि थे। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन स, हरिसेन कवि थे। नेक्स्ट प्रश्न है अगला, हर्षचरित। हर्षचरित के लेखक कौन हैं। हर्षवर्धन, ऑप्शन ब बाणभट्ट, ऑप्शन स कौटिल्य और ऑप्शन द मयूर। तो बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना की थी। सही ऑप्शन रहेगा इसका ऑप्शन ब, हर्षचरित के लेखक हैं बाणभट्ट। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा था। नेक्स्ट प्रश्न है पांचवा, सुदर्शन सरोवर का जीर्णोद्वार किसने करवाया। सुदर्शन झील जो थी उसका जीर्णोद्वार उसकी मरम्मत किसने करवाई थी। ऑप्शन एक है श्रीगुप्त ने, ऑप्शन ब है समुद्रगुप्त ने, ऑप्शन द है रुद्रदामन ने, ऑप्शन द है बिंदुसार ने। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन दामन ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्वार करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न है अगला छठा, प्रसिद्ध यात्री जो बैप्टिस्ट तेवर्नियर कहाँ का निवासी था। ऑप्शन एक है इटली का, ब है फ्रांस का, स है मोरक्को का और ड है इंग्लैंड का। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन ब, जो तेवर्नियर है ये तेवर्नियर फ्रांस का निवासी था। अगला प्रश्न है नेक्स्ट सातवां, शेख फरीदुद्दीन गंज ए सकर की दरगाह निम्न में से कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन एक अजमेर, ऑप्शन ब है दिल्ली, ऑप्शन स है फतेहपुर सीकरी और ऑप्शन द है अजोधन। तो इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन द, अजोधन में स्थित है शेख फरीदुद्दीन गंज ए सकर की दरगाह जो है ये अजोधन में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी। 1236, 1336, 1256 या 1356। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। संगम वंश के ये शासक थे दोनों। नेक्स्ट प्रश्न है नौवां, अंग्रेजों के विवरणों में रैयत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था। ऑप्शन एक श्रमिक के लिए, ऑप्शन ब है मकान मालिक के लिए, ऑप्शन स है किसान के लिए और ऑप्शन द है सरकारी कर्मचारी के लिए। तो अंग्रेजों के विवरणों में जो रैयत शब्द का प्रयोग है ये किसानों के लिए हुआ था। सही जवाब रहेगा इसका ऑप्शन स। नेक्स्ट प्रश्न है 10वां, सहायक संधि व्यवस्था किसने प्रारंभ की थी। किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने प्रारंभ की थी। लॉर्ड वेलेजली ने, लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड कैनिंग ने या फिर लॉर्ड क्लाइव ने। तो इसका सही आंसर जो है वो रहेगा ऑप्शन अ, लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड वेलेजली ने, है ना। सहायक संधि व्यवस्था लॉर्ड वेलेजली ने प्रारंभ की थी। नेक्स्ट प्रश्न है 11वां,
1853 का वर्ष मुख्य रूप से किसके लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए है सती प्रथा पर रोक के लिए, ऑप्शन बी है भारत में रेलवे की शुरुआत के लिए, ऑप्शन सी है राजधानी परिवर्तन के लिए, और ऑप्शन द है गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण। तो इसका सही जवाब जो रहेगा 1853 में भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी। सती प्रथा पर रोक 1929 में लगी थी, और राजधानी परिवर्तन जो है वो कोलकाता से दिल्ली 1911-12 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है 12वां, महात्मा गांधी को किसने 1 वर्ष तक ब्रिटिश भारत की यात्रा करने की सलाह दी थी? ऑप्शन ए राज फिरोज शाह, बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन सी है देशबंधु चित्तरंजन दास ने, और ऑप्शन द है गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी को 1 वर्ष तक ब्रिटिश भारत की यात्रा करने की सलाह दी थी। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी माने जाते हैं। दोस्तों, अगर आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप हमारा ऐप डाउनलोड करिए एजुकेशन राइज नाम से। वहाँ पर आपको बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए भी हमने मॉडल पेपर्स की एक पूरी श्रृंखला बनाई है, वहाँ पर आपको मिल जाएगी, और हमारे सभी वीडियोज़ की PDF और हमारे सभी वीडियोज़ आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। इसी के साथ वहाँ पर आपको ऑनलाइन टेस्ट देने की सुविधा भी मिलेगी, और सारी की सारी जो PDF है वो वहाँ पर आपको मिल जाएगी। और इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। एजुकेशन राइज नाम से हमारा टेलीग्राम पर चैनल है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए, और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों, इसी के साथ मैं बता दूं कि रोज़ शाम को 8:30 बजे होती है हमारी लाइव क्लास, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो ये हमने कर दिए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस, और अब जो रिक्त स्थान वाले प्रश्न हैं उसकी पूर्ति हम करेंगे। पहला प्रश्न है कि बाबा गुरु नानक का जन्म स्थल ननकाना गांव जो है किस नदी पर स्थित था? तो ननकाना साहब जो गांव है ये रावी नदी पर स्थित है, और अभी वर्तमान में ये पाकिस्तान में पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1793 में बंदोबस्त व्यवस्था लागू की थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1793 में कौन सी व्यवस्था लागू की गई थी? तो आपको पता होगा, बंगाल में इन्होंने इस्तमरारी बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था लागू की थी। तो इस्तमरारी बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट प्रश्न है, 10 मई 1857 की दोपहर छावनी में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। तो 1857 की जो क्रांति हुई थी उसकी शुरुआत जो है वो मेरठ की छावनी से हुई थी, और ये जो शुरुआत हुई थी ये 10 मई 1857 को हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, नव गौथिक शैली का सबसे बेहतरीन उदाहरण टर्मिनस है जो कि ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे कंपनी का स्टेशन हुआ करता था। तो ये इसका विक्टोरिया टर्मिनस आएगा, है ना, ये बॉम्बे में है विक्टोरिया टर्मिनस। नेक्स्ट प्रश्न है 5वां, 1929 में दिसंबर के अंत में कांग्रेस ने अपना वार्षिक अधिवेशन शहर में किया था। किस शहर में किया था? तो 1929 में कांग्रेस ने लाहौर में अपना अधिवेशन किया था, वार्षिक अधिवेशन किया था, और इसमें उन्होंने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, शुरुआत में बम्बई टापुओं का इलाका था, जैसे जैसे आबादी बढ़ी इन टापुओं को एक दूसरे से जोड़ दिया गया। तो शुरुआत में बम्बई जो है ये 7 टापुओं का इलाका था, पूरे 7 टापू यहाँ पर थे। तो ये हमने रिक्त स्थान वाले प्रश्न भी कंप्लीट कर लिए, और अब हम करेंगे अति लघुत्रात्मक प्रश्न। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और अगला टॉपिक आप किस पर चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए, मैं उस विषय पर आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो बना दूंगा। इसी के साथ मैं आपको बता दूँ कि हम पढ़ते हैं हिंदी कंपलसरी, इंग्लिश कंपलसरी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, ये सारे के सारे सब्जेक्ट, हिंदी साहित्य, ये हम पढ़ते हैं। इसके वीडियोज़ भी मैं आपको जो है वो हमारे चैनल पर लगातार अपलोड होते रहते हैं। तो आप ऑल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही हमारा नया वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं, अति लघुत्रात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न है, अष्टाध्यायी ग्रंथ किसने लिखा? तो अष्टाध्यायी जो है ये पाणिनि के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। गौतमीपुत्र सातकर्णी किस वंश से संबंधित थे? तो गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश के शासक थे, जो अपने नाम के साथ अपनी माताओं का नाम भी जोड़ते थे, और इन्होंने दक्षिण में शासन किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, इब्न बतूता को किस सुल्तान ने दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता, जो कि मोरक्को का निवासी था, को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। इब्न बतूता के ग्रंथ का नाम रियला है, और ये अरबी भाषा में लिखा गया है। अगला प्रश्न है, किस यात्री ने मुगलकालीन नगरों को शिविर नगर कहा था? तो फ्रांसीसी यात्री बर्नियर ने
फ्रांसीसी यात्री बर्नियर ने मुगलकालीन नगरों को शिविर नगर की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस ग्रंथ को तमिल वेद के रूप में भी जाना जाता है? तो नल ईरा दिव्य प्रबंधकम जो ग्रंथ है इसे तमिल वेद के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, जोतदार किन्हें कहा जाता था? तो बंगाल में जो धनिक किसान होते थे उन धनिक किसानों के वर्ग को जोतदार कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है, पांचवी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई थी? तो पांचवी रिपोर्ट 1813 ईस्वी में ब्रिटिश संसद में पेश की गई थी और इसे पांचवी रिपोर्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि इससे पहले 4 रिपोर्टें पेश हो चुकी थी और ये क्रम के हिसाब से पांचवी थी। नेक्स्ट प्रश्न है, इतिहासकार महाभारत ग्रंथ की विषय वस्तु को किन 2 शीर्षकों के अंतर्गत रखते हैं? तो इन्हें 2 शीर्षकों के अंतर्गत रखा जाता है। एक आते हैं आख्यान और दूसरे होते हैं उपदेशात्मक। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अल बिरूनी ने अपने लेखन में किस भाषा का प्रयोग किया है? तो अल बिरूनी ने अरबी भाषा में अपना ग्रंथ लिखा है किताब उल रिहला, किताब उल हिंद। रिहला तो इब्न बतूता की किताब है और अल बिरूनी की किताब है किताब उल हिंद। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्रांसिस बुकानन किस गवर्नर जनरल का शल्य चिकित्सक भी रहा था, डॉक्टर रहा था? तो फ्रांसिस बुकानन भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली का शल्य चिकित्सक भी रहा था। अखिल भारतीय जनगणना का प्रथम प्रयास किस वर्ष हुआ था? तो अखिल भारतीय जनगणना का प्रथम प्रयास 1872 ईस्वी में हुआ था। सैनिटोरियम से आप क्या समझते हैं? तो सैनिटोरियम एक प्रकार के स्वास्थ्य रिजॉर्ट होते हैं जहां लोग विश्राम करने और इलाज कराने आते हैं। तो ये हमने दोस्तों इतिहास का एक इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर सहित एक सॉल्यूशन सहित हमने एक प्रश्न पत्र देखा है और आने वाले वीडियोस में आपको इसी प्रकार के और पेपर्स मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।